फिर हम लोग क्वेश्चन लिए थे कि क्यू क्रॉस आर में कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं। तो फाइंड करते हैं। लेट एक्स वाई belongs to q cross r is an idempotent एलिमेंट। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि एक्स वाई हमारा जो क्यू क्रॉस आर का एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कामा वाई सॉरी स्क्वायर इक्वल टू एक्स कामा वाई। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कामा वाई। दैट्स मीन कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, they will represent individual idempotent element in their own set। कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एक्स, मतलब ये बिलोंग्स टू क्यू, वो क्यू सेट के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स इज आइडेम्पोटेंट element of Q, similarly Y is idempotent element of R। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग को इंडिविजुअली चेक करना है कि Q में कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं एंड R में कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो एक बात हम जानते हैं कि Q एंड R दोनों के दोनों ही हमारे इंटीग्रल डोमेन हैं। तो इंटीग्रल डोमेन के एग्जैक्ट दो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। इंटीग्रल डोमेन टू आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ये होते हैं। ठीक, तो अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कामा एक्स स्क्वायर कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे 2 इंटू 2 4, ये हमारे 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे किसके, क्यू क्रॉस आर के। 4 नंबर्स ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, क्या लिख दे रहा हूँ, समझ गया, इक्वल टू 4 नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स। मतलब जो अलग जितने जैसे भी हैं, मतलब क्यू क्रॉस आर है तो इसके कितने कितने हैं, क्यू क्रॉस आर है तो इनके 2 हैं और इनके भी 2 हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 आ जाएगा। यही हमारे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक, एक सेट ले लेते हैं Z30 जो कि हम लोग जानते हैं इसका आइडेम्पोटेंट 8 है, और एक ले लेते हैं Z7i। अच्छा, Z7i हमारा इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग जानते थे, इस n को हम लोग 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा इंटीग्रल डोमेन है। जैसे देख लेते हैं 7 - 3, ठीक, डिवाइडेड बाई 4, तो इतना ये आएगा तो 4 ही, मतलब 4 डिवाइड अपने आप को खुद ही करेगा, मतलब दैट्स मीन डिवाइडेड 1। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है पूरी तरह। हम लोग इसको चेक करने का एक फार्मूला, या यूँ कहें कि अगर 4 डिवाइडेड बाई n - 3 इसको डेवलप किए थे कुछ पिछले वीडियो में, ये हमारे अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोग इसको जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारा इंटीग्रल डोमेन है। तो इससे प्रूफ होता है कि ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, जब इंटीग्रल डोमेन है तो इसके नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, 2, और इनके कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट Z30 क्रॉस Z7i का कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 दैट्स मीन 16 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z30 क्रॉस Z7i। ठीक है, देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ऊपर से ही।
शुरू हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट से हुआ है कि हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ आर इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू ए आर हमारा कोई रिंग है, सेट है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेकर चले थे सेट ऑफ इंटीजर नंबर, तो जिसके केवल दो ही हम लोग ने आइडेम्पोटेंट देख पाए थे, जैसे 0 एक 1 और एक Z10 के हमने चेक किए थे तो इसके 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिले थे, 0 1 5 6 और Z30 के 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 0 1 6 10 16 21 और 25 15, ठीक है। इसमें टोटल 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिले थे। तो ये तो हमारे हो गए थे एग्जांपल्स और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के डेफिनेशंस, और फिर हम लोग कुछ और कंक्लूजन पे पहुँचे कि मतलब कैसे फाइंड करें नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट किसी सेट में। तो इसको हम लोग 3 प्रॉपर्टी से या 3 तरीक़ों से हम लोग चेक कर सकते थे कि कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है किसी भी सेट में। तो पहला था हमारा कि अगर कोई भी सेट पिक करते हैं और उसमें से कुछ अगर हम लोग को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पता है तो उसके अदर एलिमेंट को भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा एक ए एलिमेंट दिया गया है और वो हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ऑफ सेट का, रिंग का, तो 1 - a इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोग का एक एग्जांपल था Z10 में हमारा एक, अगर हम लोग 5 एलिमेंट अगर हम लोग को पहले से पता है और हम लोग को पूछा जाए कि दूसरा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या है, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि 1 - a से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा -4 और हमारा Z10 है। अगर Z10 के एग्जांपल लेके चले हैं तो हमारा Z मॉडुलो 10 है, तो दैट्स मीन उसके 10 के रिस्पेक्ट में 6 हो जाएगा और 6 भी एक हमारा एक अनदर एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, तो यही हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। और Z30 भी इसी तरह भी, इसके भी 8 एग्जांपल से इसको भी चेक कर सकते हैं सिमिलरली मैनर में। और फिर एक सेकेंड प्रॉपर्टी था कि अगर जो रिंग है, गिवन रिंग है, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें कुछ चेक करना ही नहीं है, हमेशा उसमें 2 ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट पाए जाते हैं हमेशा। और थर्ड ये हमारा तो उसी का एग्जांपल था, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर नंबर और रियल नंबर जितने भी इंटीग्रल डोमेन है वो 2 ही आइडेम्पोटेंट रखते हैं अपने पास, 0 और 1, इसके अलावा नहीं वो कोई और रखते हैं। और एक एग्जांपल था Z3i का, जो कि इंटीग्रल डोमेन है, तो उसमें भी 2 ही एलिमेंट हो गया आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। और थर्ड एक प्रॉपर्टी था हमारा नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Zn में कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते थे 2 की पावर d के तो d जो हमारा है वो प्राइम डिवाइजर ऑफ n। तो जैसे Z30 का ही एग्जांपल हम लोग लेकर देखे हैं, तो 30 का प्राइम डिवाइजर क्या है, 2 3 एंड 5, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितने नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर होंगे, 3 हम लोग देख रहे हैं, 2 की पावर 3 मतलब 8, यानी नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज 8 इन Z30, ठीक है। और Z10 में हमारा इसी तरह इसको भी सिमिलर वे में चेक करके देख रहे हैं, तो 2 प्राइम डिवाइजर है और 2 की पावर 2 यानी 4, ठीक। अब आ गया हमारा एक अनदर एग्जांपल, इसको तो हम लोग ब्रीफली डिस्कस किए हैं कि x, y, अगर हमारा जैसे क्वेश्चन क्या था कि Q क्रॉस R में हाँ कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ले करके हम लोग इसको प्रोसीड किए, तो सिमिलर में हम लोग को पता चला कि हम लोग को और कुछ नहीं, अलग अलग आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ले करके सारे सेट की आइडेम्पोटेंट एलिमेंट लेके उनका मल्टीप्लाई करना है, जिस हिसाब से वो सेट बने हुए हैं। जैसे Q क्रॉस है R है, तो Q के जितने भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है और R के जितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है उनके मल्टीप्लाई करने पे हमारे सारे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरह हम लोग एक और अदर एग्जांपल देखें, इसमें क्या था कि इसके ये भी इंटीग्रल डोमेन था, इसके भी 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट थे और R के भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट थे, तो 2 क्रॉस 2 यानी 4 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, और कुछ करना ही नहीं था, बस यही ट्रिक अपनाना था। और हम लोग एक लास्ट एग्जांपल लिए थे
Z30 एंड Z7i। तो इसके आइडेंटिफाइड एलिमेंट 8 थे और Z7i इज एक हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो इसकी वजह से इसके आइडेंटिफाइड एलिमेंट 2 है, तो 8 क्रॉस 2 मतलब 16। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।